नमस्कार सभी को। दोस्तों, आप कई दिनों से सुन रहे थे राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो वोटों की चोरी हुई थी लोकसभा में और उसके बाद जितने भी विधानसभा में चुनाव हुए, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चोरी दरअसल हो कैसे रही थी, चुनाव आयोग क्या प्रक्रियाओं में सिस्टमेटिक गड़बड़ी कर रहा था, उसका सबूत अब उनके पास है और उसी सबूत का खुलासा आज उन्होंने किया। उन्होंने जैसा कि कहा था कि ये जब सबूत मैं सामने रखूंगा तो एक एटम बम की तरह होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग साफ हो जाएगा। और लिटरली राहुल गांधी ने पूरी तैयारी के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन की है। उन्होंने समझाया कि कर्नाटक की बेंगलुरु लोकसभा सीट पे एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट जोड़े गए हैं। तो क्या कुछ राहुल गांधी ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा और उसके बाद कितना अजीब सा जवाब चुनाव आयोग ने दिया है, सब कुछ हम एकदम आसान भाषा में हमेशा की तरह समझते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे हैं और जो सबूत दिए हैं, अब क्योंकि चुनाव आयोग को इसको क्रॉस चेक करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट जनता को अपनी आंखें खोलनी होगी। अगर ये सारे सबूत सच हैं तो फिर आप समझ लो कि देश के लोकतंत्र में इतना बड़ा खुलासा आज तक कभी हुआ नहीं है। अब देखना यह है कि यहाँ के बाद जनता जागती है या फिर सब कुछ जैसे के तैसे चलने लगेगा। मैं इतनी निराशा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुलासा बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी था, चंदा दो धंधा लो वाला जो सिस्टम था, उसके बाद भी लगा था कि शायद अब देश जागेगा, अब सुप्रीम कोर्ट जागेगा, पर कुछ नहीं हुआ। ना तो किसी को सजा हुआ, बस उसको असंवैधानिक बता के हटा दिया गया। तो इस बार के खुलासे से क्या कुछ नया होगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। पर हम सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। तो राहुल गांधी जिस एटम बम को फोड़ने की बात कर रहे थे, उसको फाइनली उन्होंने फोड़ा है, वो भी सबूत के साथ, और जनता के सामने सब कुछ रख दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पीडीएफ बना के, प्रेजेंटेशन बना के सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। दरअसल राहुल गांधी का कहना यह है कि 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को हो गया, यहाँ पे आपको एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज क्यों नहीं दिख रही है, जो कि हर गवर्नमेंट के साथ होता है, हर पार्टी के साथ होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जहां पे ग्राउंड लेवल पे बीजेपी की कोई पकड़ नहीं है, पोल में बीजेपी पीछे दिख रही है, हर जगह बीजेपी स्वाइप विक्ट्री कैसे कर रही है, मतलब जीत तो रही है लेकिन मार्जिन जो है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। फिर उन्होंने कहा कि इस जीत को जस्टिफाई करने के लिए एक माहौल बनाया जाता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर का नाम, कभी पुलवामा का नाम देके, कभी लाडली बहन योजना का नाम देके, कि इस वजह से सरकार को इतनी स्वीपिंग विक्ट्री मिली है। अब राहुल गांधी ने आगे ये कहा क्योंकि अभी तक उनके पास सबूत नहीं था, पर डाउट तो था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पर बिना सबूत के क्लियरली वो बोल नहीं पा रहे थे। पर अब उनके पास सबूत है और उनका शक सबसे ज्यादा गहरा तब हो गया जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीतती है और महज जब उसके 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी एकदम महागठबंधन को साफ कर देती है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि ये यकीन से परे वाली बात थी। सेम हालत हरियाणा में भी देखने को मिला। अब राहुल गांधी के अनुसार शुरुआती सर्वे में, लोकसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस कर्नाटक में 16 सीटें जीतने की उम्मीद में थी, लेकिन उसको जीत मिली सिर्फ 9 सीटों पे। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की पीडीएफ मांगी और जो वोटिंग हुई थी उसका वीडियो मांगा। तो वीडियो तो दिया नहीं गया, उल्टा नियम बदल दिया गया कि अब वीडियो 45 दिन बाद डिलीट कर दिया जाएगा। और रही बात वोटर लिस्ट की, तो उसको सॉफ्ट कॉपी में ना देके पेपर में दिया गया। और राहुल गांधी ने इसको अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया भी है कि बाकायदा 7 फीट ऊंचा कागजों का भंडार कैमरे में दिख रहा है, जो कम से कम 2-3 कुंतल का होगा। तो मतलब जो चीज एक पीडीएफ में दी जा सकती थी, जिसको राहुल गांधी 5 से 10 मिनट में चेक करा सकते थे, उसको क्रॉस चेक करने में इनको 6 महीने लगे। 40 लोगों की टीम बनानी पड़ी और जितने भी नाम थे कागज में, उसको पीडीएफ बनाने के लिए उसको मैनुअली एंट्री करना पड़ा ताकि उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार की जा सके और उसको फॉरेंसिक तरीके से एनालिसिस किया जा सके। अब समझते हैं कि एनालिसिस में सामने क्या है। तो राहुल गांधी ने क्या किया कि कर्नाटक की बेंगलुरु लोकसभा सीट को अपने एनालिसिस के लिए पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि वहां पे उस लोकसभा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से चुनाव के दौरान 7 में से 6 में बीजेपी पीछे रही और महादेवपुरम की एक विधानसभा सीट पे बीजेपी 1,14,000 वोटों की बढ़त से आगे रही और इसकी वजह से वो पूरा बेंगलुरु सेंट्रल का जो लोकसभा का सीट था, बीजेपी 32,707 वोटों से जीत गई। अब आप समझो बात को, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। हुआ क्या कि एक लोकसभा सीट को, जो बेंगलुरु की सेंट्रल लोकसभा सीट है, उसके अंदर 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 6 विधानसभा सीट में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही है और एक विधानसभा सीट में बीजेपी 1,14,000 वोटों से आगे निकल गई और इस कारण ओवरऑल बीजेपी उस लोकसभा सीट को 32,000 वोटों से जीत गई। तो राहुल गांधी ने इसी महादेवपुरम विधानसभा सीट की एक एक वोट को मिलाना चालू किया। इसी की मैं बात कर रहा था कि 6.5 लाख जो इसमें वोटर हैं, इनको मैनुअली एंट्री किया गया, एक एक को क्रॉस चेक किया गया और अब जो डेटा निकल के आया है राहुल गांधी के अनुसार, उसमें 1,250 वोट फर्जी हैं। अब आप समझो मामले की ग्रेविटी कि 6-6.5 लाख वहां पे टोटल वोटर हैं, जिसमें से 1 लाख 1.5 लाख के आसपास वोट तो फर्जी है और ये केवल एक विधानसभा सीट की हालत है। तो सोचो पूरे देश में क्या हुआ होगा। और ये जो वोट फर्जी है, इसको राहुल गांधी ने बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाया है कि कैसे लगभग 11,965 तो डुप्लीकेट नेम है और हजारों नाम तो बिना पते के हैं। मतलब उस पते पे जब इनकी टीम गई है जांच करने, तो वहां पता चला कोई है ही नहीं। एक ही घर में, एक कमरे के मकान में 50 से 80 वोटर हैं
और वोटर लिस्ट में हजारों नाम तो ऐसे हैं जहां पे या तो फोटो ही नहीं है या तो फोटो इतनी छोटी है कि आप उसको पहचान नहीं सकते हो। इसके अलावा फॉर्म 6 के जरिए जो नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, जो पहली बार वोट देते हैं, जिनका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं था और 18 से 22 साल की उम्र के जनरली लोग होने चाहिए, उसमें 60 से लेके 80-85 साल 90 साल की उम्र तक के लोग हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। और हर चीज को राहुल गांधी ने बाकायदा साक्ष्य के साथ रखा है। कायदे से तो ये काम मीडिया का होना चाहिए, पड़ताल मीडिया को करनी चाहिए, पर मीडिया को चरण वंदना और चापलूसी से फुर्सत मिलेगी तब तो ये काम करेगा। हालांकि इससे पहले एडीआर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसने कहा था कि बीजेपी को 60 से 70 जो सीटें मिली हैं उसमें गड़बड़ी है। पर ये जो गड़बड़ी है ना, आप समझो ये कोई साधारण गड़बड़ी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा प्लान करके लोकतंत्र के ऊपर सिस्टमेटिकली हमला किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का एक नया तरीका है कि आपको ऐसा फील तो होगा, आपको ये हेलुसिनेशन तो रहेगा कि आपने सरकार को चुनी है, आपने वोट दिया है, उंगली पे आपके स्याही का निशान भी रहेगा, पर आपके उस वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी। आप इसको प्रैक्टिकली समझो। अगर अब भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो यार आप ये बताओ, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और अगर उसके दामन में कोई दाग नहीं है तो राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट उनसे डिजिटल फॉर्म में मांग रहे थे, जिसकी सॉफ्ट कॉपी मांग रहे थे, वो देने में इनको क्या दिक्कत थी? और क्या जरूरत आन पड़ी है कि जो चुनाव के समय वीडियो बनाए उस वीडियो को डिलीट कर रहे हैं ये लोग 45 दिन के अंदर में, और वो राहुल गांधी को ये दे भी नहीं रहे। अगर आप साफ सुथरे होते तो आप तो कहते लो भैया चेक कर लो, तुम क्रॉस चेक करो, कहो तो हम बैठ के चेक कराएं। पर पूरा विपक्ष लगातार ये सब कह रहा है, सड़कों से लेकर सदन तक प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी से पहले देश में राम राज्य था या वोटों की चोरी नहीं होती थी, पोलिंग बूथ को लूटा नहीं जाता था, ये सब कुछ हमने देखा है। पर क्या होता है कि एक होता है रैंडमली कहीं पे क्राइम हो रहा है, कहीं पे चोरी हो रहा है, और एक होता है कि कहीं सिस्टमेटिक चोरी हो रही है, ऑर्गेनाइज ढंग से क्राइम किया जा रहा है, बाकायदा कानून बना के गलत काम किया जा रहा है। और इसका सबसे शाइनिंग एग्जांपल आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कह के बंद किया, पर यह सवाल है कि सजा किसको हुई? और जब सजा नहीं हुई तो इनका तो मन बढ़ा हुआ है, कुछ भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, फिर ये कोई नया पैतरा लेकर आएंगे। बिहार में एसआईआर हो रहा है, आप देख लो। जब तक इन पे विपक्ष आरोप लगा के सबूत के साथ ये साबित कर रहा है कि कैसे फर्जी वोटों को जोड़ा जा रहा है, ये नया पैतरा लेके आ गया कि अब वोटों को काटते हैं, अब जेन्युइन वोटों को काटते हैं। बिहार में वोटों की कटाई चल रही है। इससे पहले जो वोटों को जोड़ा जा रहा था, अब उसका उल्टा वोटों को काटा जा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की कि हमें सिर्फ पिछले 15 सालों की वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में दे दो, 5 मिनट में पूरी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। तो पता है चुनाव आयोग ने इस पे क्या जवाब दिया कि क्या राहुल गांधी ये बात ऑन ओथ कह सकते हैं? मतलब इतने सीरियस डिस्कशन में जहां चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, सारे सबूत देने चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। लोकतंत्र इसलिए तो होता है, ट्रांसपेरेंसी रहे, जवाबदेही रहे, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलते हुए दिखे भी। और ये बच्चों की तरह ट्वीट करके कह रहे हैं कि क्या आप ये बात कसम खा के कह सकते हो? खैर, राहुल गांधी ने तो इसका जवाब दिया कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और मेरा हर शब्द आप ओथ ही समझो, मैं ये बातें सबूत के साथ कह रहा हूं। तो ऐसे चुनाव आयोग से हम जवाबदेही की उम्मीद कैसे करें? अगर एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी हैं, तो पूरे देश के चुनाव में क्या हालत हुई होगी, ये बस राम ही जान पाएंगे इस राम राज्य में। इतना सब कुछ सामने आने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर सारी संवैधानिक संस्थाएं चुप रहने वाली हैं, तो जनता को सोचने की जरूरत है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार चुनी हुई जनता की होनी चाहिए, क्योंकि यही एक अधिकार है जो हमें लोकतंत्र वास्तव में बनाता है। वरना अगर नाम का लोकतंत्र रहना है तो नॉर्थ कोरिया के भी नाम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया लिखा जाता है। अब देखना यह है कि क्या हमारे लोकतंत्र की बुनियाद सच में इतनी मजबूत है कि ये जो सिस्टमेटिक धोखाधड़ी और साजिश चल रहा है, इसके बावजूद हम लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इतने पक्के सबूत सामने आने के बावजूद चुनाव आयोग और न्यायपालिका इसका निष्पक्ष जांच करेंगे, या ये मुद्दा भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह धीरे धीरे दब जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।